अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। जिस देश ने लोकतंत्र को अपनी पहचान बनाई, जिस संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिलाया, आज उसी मौके पर गणतंत्र का जश्न मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी और इस जश्न में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ शब्दों के धुरंधर मौजूद हैं। एक एक करके मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगी। मदन साहनी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। मीना चौधरी जी, नरेश चांडिल्य जी, नमस्कार। आभा कुलश्रेष्ठ जी, पंकज जौहरी जी, अलका सिन्हा जी, नमस्कार। मनु सिन्हा जी, नमस्ते। रेणु मिश्रा जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। अपनी काव्य रचना हमारे दर्शकों के सामने रखिए। धन्यवाद। और मैं सबसे पहले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। ये ऐसा अनूठा अवसर है जब हर वर्ष हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश के संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान रखेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए निश्चित रूप से अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष करने से कोई संकोच नहीं करेंगे। और भारतीय गणतंत्र, भारतीय लोकतंत्र की पहचान जो तिरंगा है, मैं उससे अपनी बात करना शुरू करना चाहूँगा कि तिरंगा केवल ध्वज नहीं है, तिरंगा केवल ध्वज नहीं है, हम सबकी पहचान है, गौरव गाथा है वीरों की, भारत का अभिमान है। तिरंगा केवल ध्वज नहीं है, हम सबकी पहचान है। और इसके रंगों में लिपटा वीरों का बलिदान है, इसके रंगों में लिपटा वीरों का बलिदान है, जन जन के संघर्ष का ये अंकित गौरव गान है। तिरंगा केवल ध्वज नहीं है, हम सबकी पहचान है, तिरंगा केवल ध्वज नहीं है। और इसी में आगे जोड़ता हूं कि आजाद भगत और ऊधम की, आजाद भगत और ऊधम की कुर्बानी का दर्ज बयान है। लाखों अनाम शहीदों का, लाखों अनाम शहीदों को हम सबका प्रणाम है। तिरंगा केवल ध्वज नहीं है, भारत की पहचान है। तिरंगा केवल ध्वज नहीं है, भारत की पहचान है। और अंतिम बंद है कि इसको ऊंचा ऊंचा करना हम सबका अभियान है, इसको ऊंचे से ऊंचा करना हम सबका अभियान है। गरिमा इसकी से ही हम सब की अपनी बढ़ती शान है, इसके ऊंचा उठने से ही बढ़ती सबकी शान है। तिरंगा केवल ध्वज नहीं है, हम सबकी पहचान है, गौरव गाथा है वीरों की, हम सबका अभिमान है, गौरव गाथा है वीरों की, हम सबका अभिमान है। बहुत खूब मदन साहनी जी। और बिल्कुल हम सभी के लिए तिरंगा हमारी आन बान और शान है। इस ध्वज के लिए बहुत संघर्ष किया है और बहुत कुर्बानियां भी दी हैं। मीना चौधरी जी। STV हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को जाए, अब वक्त है नींद से खुद को जगाया जाए, अपनी हथेलियों में एक सूरज उगाया जाए। वो जो ख्वाब है अधूरे उनको फिर से हम बुने, जो ख्वाब हैं अधूरे उनको फिर से हम बुने, उम्मीदें जो टूटी हैं उन्हें फिर से सजाया जाए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था, तो संविधान पर एक गजल। इस सियासत के हर मोड़ पर इम्तिहान लिख दे, इस सियासत के हर मोड़ पर इम्तिहान लिख दें, वतन अमन की तकदीर में संविधान लिख दें। हक की आवाज को दे रहा ये ज़मीं वज़न है, हक की आवाज को दे रहा ये ज़मीं वज़न है, हर बशर की कदर में चलो आसमान लिख दें। जुल्म जब भी बढ़े, जुल्म जब भी बढ़े, बोलता ये कलम की तरह, हर कलम में बयां बस यही बेज़बान लिख दे। और लिख दिए हैं सफ़र वक्त के, और लिख दिए हैं सफ़र वक्त के, इसके हर पन्ने पर जो भी भूला है इतिहास को वो निशान लिख दे। हक बराबर का है, न छोटा है कोई न बड़ा, हक बराबर का है, न छोटा है न कोई बड़ा, दिल से पढ़ ले इसे, फर्ज का हम ईमान लिख दें। कोई मजहब नहीं रोकता आदमी को यहाँ, कोई मजहब नहीं रोकता आदमी को यहाँ, फिर चलन में नई सोच की हम उड़ान लिख दें।
जिसके हर हर्फ में मिलती हो मोहब्बतें हमें, जिसके हर हर्फ में मिलती हो मोहब्बतें हमें, उस किताबे वतन की ताकत को जहान लिख दें, जिसकी बुनियाद है एकता, शांति और सभ्यता, जिसकी बुनियाद है एकता, शांति और सभ्यता, उस इबारत को हम पूरे ये संविधान लिख दें, उस इबारत को हम पूरा ये संविधान लिख दें, संविधान लिख दें। बहुत खूब मीना चावला जी, बहुत खूब। और बिल्कुल मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों को संविधान के बारे में इतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन मीना जी जिस तरह से आपने आज अपने शब्दों के जरिए बताया है कि संविधान कितना जरूरी है, वो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को और जागरूक करेगा और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भी करेगा। नरेश जी, आपकी कविता। जैसा कि हम सबको मालूम है कि 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो एक दोहा में कि सदियों तक हमने जपा आजादी का मंत्र, सदियों तक हमने जपा आजादी का मंत्र, तब जाकर हासिल किया हमने ये गणतंत्र, तब जाकर हासिल किया हमने ये गणतंत्र। तो ऐसे ही बहुत से हमारे लोग शहीद भी हुए और बहुत कष्ट झेला। काला पानी को हम याद करें, ये कोई संघर्ष थोड़े दिन का नहीं था, सदियों का संघर्ष था। तो 1857 से इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं। तो काला पानी को याद करते हुए मैंने कुछ दोहे लिखे हैं। वहाँ पर वीर सावरकर एक नाम है, उसको हम सब इस दिन याद करना चाहिए हमें। तो कुछ दोहे काला पानी। बिल्कुल। यह काला पानी नहीं, यह अमृत की खान, यह काला पानी नहीं, यह अमृत की खान, इसके कारण ही बचा अपना हिंदुस्तान, इसके कारण ही बचा अपना हिंदुस्तान। और वहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं, हम देखते हैं। मैं जब गया था वहाँ पर, तो जैसे हम नक्शे पे भी देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। तो वो मैंने कैसे उसको देखा है कि हिंद सिंधु के बीच में, हिंद महासागर है, हिंद सिंधु के बीच में ये द्वीपों के झुंड, हिंद सिंधु के बीच में ये द्वीपों के झुंड, आजादी के प्राण हैं, अमृत के हैं कुंड, आजादी के प्राण हैं, अमृत के हैं कुंड। वहाँ सेलुलर जेल में जब वीर सावरकर जहाँ बंद थे, वहाँ पर जो कहानियाँ सुनाई हमें गाइड ने, तो बहुत द्रवित हो गया। मैं वहीं पर ही ये दो दोहे और मैंने लिखे, उसी लॉन में बैठ के। तो वो दोहे मैं सुनाता हूँ सावरकर जी के लिए कि ताज हमारे सर रखा पर खुद रहा फकीर, ताज हमारे सर रखा पर खुद रहा फकीर, उम्र कैद दो दो सही, धन सावरकर वीर। एक वही एक इतिहास में है कि जिसको 2 बार अंग्रेजों ने इतना डरते थे कि 2 बार उम्र कैद की सजा दी। और वहाँ जब कोड़ों की कहानी बताई गई तो उस पर एक दोहा और सुना के अपना स्थान लेता हूँ कि बैठ गए थक हार कर जब सारे जल्लाद, बैठ गए थक हार कर जब सारे जल्लाद, उसके जख्मों को मिली कोड़ों की भी दाद, उसके जख्मों को मिली कोड़ों की भी दाद। तो ऐसे थे हमारे वीर सावरकर, और ये जो आज़ादी है हमने इन्हीं लोगों के बल पर पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, मैं बिल्कुल अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि जिस तरह से वीर सावरकर को आपने उनको डिफाइन किया, जिस तरह से उनके बारे में बताया, कहीं ना कहीं हमारे यूथ को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जब आप शब्दों के जरिए उन्हें पिरो देते हैं तो वो लोगों के मन में बस जाती हैं और इच्छा होती है कि हम इन्हें और पढ़ें। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगली रचना के साथ, अगली कवि के साथ। आभा कुलश्रेष्ठ जी। 77वें गणतंत्र दिवस की सभी श्रोताओं को, सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
हमारा देश बहुत संघर्षपूर्ण मार्ग से गुजरते हुए इस स्थिति में अब आया है कि हम कह सकते हैं कि हम प्रगति की ओर, समृद्धि की ओर बढ़ चले हैं और विश्व में हमने जो स्थान पाया है वह अद्वितीय है। तो ये जो हमारे शहीदों ने जो सर्वोच्च बलिदान दिए हैं इस यात्रा को तय करने के लिए, उसके बिना ये संभव नहीं था। तो उनको ही समर्पित एक कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। आज जरूरत पुनः आ गई नारे नए लगाने की, देश की आन बान शान को आंधियों से बचाने की। प्रगति पंथ की ओर ले चले वो रास्ता अपनाएंगे, देश सुरक्षित तो हम हैं सुरक्षित, समझेंगे समझाएंगे। हिम आच्छादित पर्वतों पर सैनिक पहरा देते हैं, तिलांजलि दे हर सुख को, सीमा पर कष्ट वो सहते हैं। याद कभी कर लो उनको जो सो चैन से पैर पसार, और किसान बहा पसीना उगा रहा खाता संसार, और किसान बहा पसीना उगा रहा खाता संसार। जय जवान और जय किसान के नारों से लेकर ताकत, सबके साथ चले सबके विकास में मिलकर हाथ बटाएंगे। देश सुरक्षित तो हम हैं सुरक्षित, समझेंगे समझाएंगे। कुछ मुट्ठी भर लोग देश की नैया पार लगाते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग देश को पतन की राह दिखाते हैं। वीरों से है देश सुरक्षित, देश की पावन परंपराएं, देश की पावन परंपराएं, मिट्टी इसकी बलिदानी है। वीरों से है देश सुरक्षित, नहीं उनसा कोई दानी है। आभारी हैं हम उनके, श्रद्धा से शीश झुकाएंगे। देश सुरक्षित हम हैं सुरक्षित, समझेंगे समझाएंगे। धन्यवाद। आभा जी, जितना आपके शब्दों में वजन है उतनी ही मधुर आपकी वाणी है और मन बहुत खुश हो गया आपकी रचना सुनकर। रेणु जी, आपकी रचना। जी, सभी को नमस्कार। एसटीवी की तरफ से मैं सभी श्रोताओं को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं हमारे देश के सैनिकों के लिए 4 पंक्तियां बोल के एक छोटा सा गीत रखती हूँ आपके सामने। उनकी क्या भावनाएं होती हैं। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। मिले मुश्किल अगर राहें मगर मुझको फिर भी मुझे चलना। मिले मुश्किल अगर राहें मगर फिर भी मुझे चलना। तिरंगा हाथ में लेकर कफन में साथ चलता हूँ। तिरंगा हाथ में लेकर कफन में साथ चलता हूँ। यही दस्तूर है मेरा, वतन का मान है रखना। और एक छोटी सी कविता रखती हूँ आपके सामने। मैं अपने उद्गार व्यक्त करती हूँ। चिंगारी हूँ ज्वाला बनकर, चिंगारी हूँ ज्वाला बनकर लपटे में बन जाऊंगी। चिंगारी हूँ ज्वाला बनकर लपटे में बन जाऊंगी। देश धर्म रक्षा की खातिर, देश धर्म रक्षा की खातिर बलिवेदी चढ़ जाऊंगी। चिंगारी हूँ ज्वाला बनकर आजादी का मान रखूंगी। आजादी का मान रखूंगी। दुष्टों का संहार करूं। सबसे ऊपर राष्ट्र हमारा,
उसका मैं सम्मान करूं, सबसे ऊपर राष्ट्र हमारा उसका मैं सम्मान करूं। और मैं बोलती हूं कि जब हमारे मन में दुश्मन सामने खड़े होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, जब जब दुश्मन ललकारेगा, जब जब दुश्मन ललकारेगा, तोड़े उनकी सारी चाल, एक एक दुश्मन थर्राएगा, हाथ बढ़ेंगे मेरे भाल, एक एक दुश्मन भर थर्राएगा, हाथ सजेंगे मेरे भार, आंख उठाकर दुश्मन देंगे, पल में ले लेंगे हम जान, आंख उठाकर दुश्मन देखे, पल में ले लेंगे हम जान, कसम तुम्हारी खाते हैं माँ, हो जाएंगे हम कुर्बान, कसम तुम्हारी खाते हैं माँ, हो जाएंगे हम कुर्बान। हमारे देश के सैनिक चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां बोलती हूँ। चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे, चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे, घर घर होंगे सैनिक वीर, कसम तुम्हारी खाते हैं माँ, बन जाएंगे हम शमशीर, कसम तुम्हारी खाते हैं माँ, बन जाएंगे हम शमशीर। बांध कफन हम सर पे अपने, बांध कफन हम सर पे अपने, कभी न झुकने देंगे मान, बांध कफन हम सर पे अपने, कभी न झुकने देंगे मान। राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु हो जाएंगे हम कुर्बान, राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु हो जाएंगे हम कुर्बान। चिंगारी हूँ ज्वाला बनकर, लपटे मैं बन जाऊंगी, मातृभूमि की रक्षा हेतु, मातृभूमि की रक्षा हेतु तन मन अर्पण कर जाऊंगी। चिंगारी हूँ ज्वाला बनकर, चिंगारी हूँ ज्वाला बनकर। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को आपने सामने रखा है कि हम कलम से लिख भी सकते हैं, मधुर भी लिख सकते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए हम खड़े भी हो सकते हैं, उसका बेहतरीन उदाहरण रेणु जी। मनु जी। न्याय व्यवस्था शक्ति का उत्सव आज महान, न्याय व्यवस्था शक्ति का उत्सव आज महान। 77वें वर्ष में बढ़ता हिंदुस्तान, बढ़ता हिंदुस्तान। विविध रंग की टोलियां लिए तिरंगा हाथ, विविध रंग की टोलियां लिए तिरंगा हाथ। संविधान की डोर से बंधे सभी हैं साथ, बंधे सभी हैं साथ। डिजिटल युग की चेतना, नवल शक्ति संचार। डिजिटल युग की चेतना, नवल शक्ति संचार। अंबर को छूता वतन, तकनीकी आधार, तकनीकी आधार। मेधा और मशीन का अद्भुत हुआ मिलाप, मेधा और मशीन का अद्भुत हुआ मिलाप। नवल चेतना जग रही, मिट रही संताप, मिट रही संताप। अंबर को छूने चला अपना मंगलयान,
अंबर को छूने चला अपना मंगलयान, विश्व पटल पर गूंजता भारत का जयगान, भारत का जयगान। निज पौरुष पहचान कर बढ़ा रहा है पाँव, निज पौरुष पहचान कर बढ़ा रहा है पाँव। मेक इन इंडिया ध्येय है हर नगरी और गांव, हर नगरी और गांव। प्रगति की इस राह पर कर दे नए कमाल, प्रगति की इस राह पर कर दे नए कमाल। विश्व पटल पर देश की रच दे नई मिसाल, रच दे नई मिसाल। सीमा पर सहते खड़े हिम मरुथल की धूल, सीमा पर सहते खड़े हिम मरुथल की धूल। वीरों के बलिदान को कहीं न जाना भूल, कहीं न जाना भूल, कहीं न जाना भूल, कहीं न जाना भूल। धन्यवाद। मनु सिन्हा जी, अद्भुत। किस तरह से टेक्नोलॉजी का भी संगम, और जब आपने देश की उपलब्धियां गिनाना शुरू किया, मन ऐसा लग रहा था कि उस समय तो गर्व महसूस हो ही रहा था, लेकिन आज जब दोबारा पुनरावृत्ति हुई, रिवीजन हुआ उस चीज का इतने मधुर लय में, तो कहीं ना कहीं और भी मन प्रफुल्लित हो गया। अलका सिन्हा जी, बहुत धन्यवाद। और मैं एसटीवी हरियाणा का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि एक इतना बड़ा उत्सव जो समूचे देश के साथ जुड़ा है, हर नागरिक के साथ जुड़ा है, बड़े और छोटे के साथ जुड़ा है, उसे आपने एक मंच दिया है और हमारे भीतर की जो भावना है उसे हम यहाँ व्यक्त कर पा रहे हैं। तो मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय ये रहा कि मैं 26 जनवरी की परेड का आंखों देखा हाल सुनाने का गौरव मुझे मिला कई वर्षों तक। तो देश को अपनी तरह से देखना, देश को अपनी तरह से जानना, उसकी बात मैं करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मैं देश को देखती हूं, झंडे को देखती हूँ, ये 3 रंग जो हैं वो ऐसे हैं कि जैसे झंडा आपके सामने हमेशा ही रहता है। अभी ये मेज पर दिखाई दे रहा है, गले में दिखाई दे रहा है, मस्तक पर, सबके चेहरों में, हृदय में कहीं ना कहीं। तो मैं गणतंत्र को अलग तरह से देखती हूँ। इन 3 रंगों को जीवन के साथ किस तरह जोड़कर देखती हूँ, मैं प्रस्तुत करती हूँ। सूरज की किरणों संग केसरिया रंग, सूरज की किरणों संग केसरिया रंग, भरता है मन में उजास और उमंग। सूरज की किरणों संग केसरिया रंग, भरता है मन में उजास और उमंग। अब सफेद रंग पर आती हूँ, मैं सफेद को कैसे जोड़ती हूँ, देखिए। सबको मिले सभी तक पहुंचे, धवल तरल सी न्याय व्यवस्था। सबको मिले सभी तक पहुंचे, धवल तरल सी न्याय व्यवस्था। तेज गति से सुनवाई हो, तेज गति से सुनवाई हो बिल्कुल बेदाग अवस्था। बहुत बढ़िया। अब चक्र की बात कर लेते हैं। निरंतरता का चक्र यह रहे सदा गतिमान, निरंतरता का चक्र यह रहे सदा गतिमान। जाति धर्म या नाम नहीं, काम बने पहचान। जाति धर्म या नाम नहीं, काम बने पहचान। और हरियाली रंग की तरफ ले जाते हुए मुझे जय जवान जय किसान का नारा याद आता है। तो खेतों की हरियाली में, मस्त धान की बाली में, खेतों की हरियाली में, मस्त धान की बाली में, डटकर खड़ा हुआ है फौजी सीमा की रखवाली में। डटकर खड़ा हुआ है फौजी सीमा की रखवाली में। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पर्व है वो किसी एक तारीख का नहीं है, हर रोज का है।
प्रतिपल का है, तो मैं इसकी बात को यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ कि तारीखों में नहीं समाता लोकतंत्र का पर्व, तारीखों में नहीं समाता लोकतंत्र का पर्व, जब जब मुझको दिखे तिरंगा, जब जब मुझको दिखे तिरंगा, मन में भरता गर्व, मन में भरता गर्व। तो ये जो प्रस्तुति थी, कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये बात हमेशा से रही है। अब जब स्कूल टाइम में भी हम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस सब कुछ मनाते हैं और ऐसा लगता है कि क्या केवल एक ही दिन हम अपने देश के लिए उत्सव मनाएं। लेकिन अलका जी, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से शब्दों के साथ कैसे खासकर जो बच्चे होते हैं जिन्हें हम एक एक शब्द में बता देते हैं कि इस रंग का मतलब ये है, इस रंग का मतलब ये है, लेकिन जिस अद्भुत भाव के साथ आपने बताया है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के नौजवानों को भी कनेक्ट करेगा, नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं उन्हें भी कनेक्ट करेगा। पंकज जौहरी जी। 26 जनवरी की परेड की उन्होंने बात की, ये अवसर है देश की झांकी दिखाने का, तो मैं भी देश की झांकी दिखाता हूं आपको कि द्रग में दिनकर सी दीप्त लिए अरुणिम अपनी अंगड़ाई है आर्यवर्त में पद्म खिला सर्वग्र धरा हर्षाई है। हम आत्म आश्रय पर बढ़ते, आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आत्म आश्रय पर बढ़ते, कल में कलरव संगीत रमा, लो अर्थ तंत्र बढ़ता जाता, संपूर्ण विश्व में तीव्रतमा। हम बात करें अब लोकल की, परदेसी टाटा बाई है आर्यवर्त में पद्म खिला, सर्वग्र धरा हर्षाई है। और देश विश्व की परिस्थितियों पर बात करें कि ये नाटो युद्ध लड़े, रूस और यूक्रेन, ये नाटो युद्ध लड़े, वो तेल चिल्लाते हैं, ये सीमा विस्तारण सोचें, वो बस जेहाद मचाते हैं। है जम्बू द्वीप में शांति मात्र, वसुधा में हाथापाई है आर्यवर्त में पद्म खिला, सर्वग्र धरा हर्षाई है। अब महामारियों के टीके हम दुनिया में पहुंचाते हैं, आतंकी शीश उठाए तो हम घर तक में घुस जाते हैं। जब कभी आपदा आई तो बस अवसर बनकर आई है आर्यवर्त में पद्म खिला, सर्वग्र धरा हर्षाई है। और इतिहास रचा है बेटी ने, इतिहास रचा है बेटी ने, लो बेलन संग बल्ला थामा, निर्मला द्रौपदी मंधाना, सर्वत्र मचाती हंगामा। भारत माता अब चांद गगन मंगल पर पांव जमाई है आर्यवर्त में पद्म खिला, सर्वग्र धरा हर्षाई है। वंदे भारत सागर माला, भारत माला पर मान हमें, नभ को छूती उस लौह पुरुष की प्रतिमा का अभिमान हमें। अब स्वयं अवध में राम लला ने अपनी छवि दिखाई है, लो आर्यवर्त में पद्म खिला, सर्वग्र धरा हर्षाई है। और सोचना है कि पग प्रगति पंथ पर डटा रहे, इसका भी कर लो ध्यान तनिक, शिक्षित का नहीं पलायन हो उद्यम का सम्मान तनिक। सभी जाति मिटा दो जातिवाद की बढ़ती जाति खाई है, जो पद्म खिला है खिला रहे, सर्वग्र धरा हर्षाई है। द्रग में दिनकर सी दीप्ति लिए अरुणिम अपनी अंगड़ाई है आर्यवर्त में पद्म खिला, सर्वग्र धरा हर्षाई है। बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपकी कविता में सशक्त भारत की एक तस्वीर दिख रही थी और उस सशक्त भारत को और कैसे ज्यादा मजबूत करना है उसके भी आपने बताए तरीके हमें। मदन साहनी जी, जहां गणतंत्र की बात कर रहे हैं वहां इसके देश के मानस की बात भी आज करनी चाहिए। और वस्तुतः मेरे मन में ऐसा एक ख्याल आ रहा है कि हम जब शहरों में आकर बस जाते हैं और यहाँ की संस्कृति में रच और रम जाते हैं, तब हमें अपना गांव बुलाता है और याद आता है कि हम जब वहाँ लौट कर जाएंगे तो हमें वो पहली सी खुशबू मिलेगी, वो पहले से सब संस्कार और संस्कृति मिलेगी। लेकिन आज स्थिति क्या है, मैं उसको अपने कविता के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं कुछ इस तरह से लिखा है कि मेरा मन ऊब गया इस शहर से, मेरा मन ऊब गया इस शहर से, मैं भाग जाना चाहता हूँ दूर अपने छोटे से गाँव में, जहाँ दिन उगता था मुर्गे की बांग से। यहाँ इस शहर में ये पहचानना मुश्किल है कौन सा हूटर दिन निकलने से पहले और कौन सा बाद का है।
वहां दिन शुरू होता था फसलों की महक और पक्षियों की चहक से, यह शुरू होता बेमुद्दा फिजूल बहस से। सच मेरा मन उब गया इस शहर से, सच मेरा मन उब गया इस शहर से। मैं गांव से भागा था इस शहर को लूटने, मैं गांव से भागा था इस शहर को लूटने, और इस शहर ने मुझे लूट लिया है। अब मुझ में बचा ही क्या है मेरे गांव का। मैं नहीं उगा सकता गमलों में फूल, क्या सिर्फ कैक्टस ही उगते हैं। सड़कों के किनारे बेगनबेलिया लगा है, फूलों से भी कांटों का काम लेते हैं लोग। सच मेरा मन उब गया इस शहर से, सच मेरा मन उब गया इस शहर से। जी चाहता है घर के सामने म्यूनिसिपैलिटी पार्क में लगे इकलौते पेड़ की छां तले, चित्र देखिए, जी चाहता है घर के सामने म्यूनिसिपैलिटी पार्क में लगे इकलौते पेड़ की छां तले अधनंगा लेट जाऊं और कोई पुराना गीत गाऊं, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माली जाने दे डाले कितनी बड़ी गाली, और पड़ोसी बेशर्मी आवारागर्दी की रपट लिखा दे, क्योंकि इस शहर में नंगा होना जुर्म नहीं है, पर होना चाहिए फैशन में। इस शहर में नंगा होना जुर्म नहीं है, पर होना चाहिए फैशन में। ऐसे दोहरे और कंफ्यूज लोगों से मेरा मन उब गया है, मेरा मन उब गया है इस शहर से। चांदनी रात में छत पर लेटकर तारे गिनने का मन करता है, पर कलकत्ता और कानपुर जैसे शहरों में जब प्रदूषण की कालीमा देखता हूं तो मैंने लिखा कि चांदनी रात में छत पर लेटकर तारे गिनने का मन करता है, पर इस शहर में चांद तो कभी दिखा नहीं, फिर तारों की बिसात क्या। हाँ, रोशनी के नाम पर सड़कें जगमगा रही हैं और भीतर के अंधेरे छुपा रही हैं। सच मैं ये शहर छोड़ चला जाऊंगा दूर अपने छोटे से गांव में, यह सोच मैं लेट गया अपने महंगे किराए वाली तंग कोठरी में। तभी किसी ने दरवाजा थपथपाया, मैं घबराया, जरूर गांव से छोटा भाई आया होगा, उसने भी शहर लूटने का प्लान बनाया होगा। दरवाजा खोला तो वही खड़ा था, दरवाजा खोला तो वही खड़ा था। गांव में होता तो यकीनन उसे मेरे पांव छूने थे, पर शहर में तुम्हें बहुत पहले देख चुका था। सो चुप रहकर सहकर पूछा, छोटे गांव में सब कैसे हैं? बोला, भैया अब तो गांव में भी सब शहर जैसे हैं, अब तो गांव में भी सब शहर जैसे हैं, अब तो गांव में भी सब शहर जैसे हैं। तो ये स्थितियां पलटी हैं, ये स्थितियां नई बनी हैं। हमारे गांव भी बेशक भौतिक विकास पा गए हैं, लेकिन जो होना चाहिए था वो शायद कहीं लुप्त हो रहा है। बस यही मैंने अपनी कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मदन जी, और गांव कहीं ना कहीं हमारी आत्मा होते हैं, हमारी जड़ें होते हैं, लेकिन एक अधूरापन अब आ गया है। विकास की इस चाह में हम आगे बढ़ते रहते हैं और पीछे जो संस्कृति हम छोड़ के आए उसकी याद तो बहुत आती है। मदन जी, मीना चौधरी जी। पुनः सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि सच ये है, हर गली में किताबें जलाने लगे, हर गली में किताबें जलाने लगे, लोग जाहिल को अवसर बिठाने लगे। भूख रोटी की सड़कों पे सोई रही, भूख रोटी की सड़कों पे सोई रही, राजमहलों में अब जश्न खाने लगे, छाने लगे, राजमहलों में अब जश्न छाने लगे। लेकिन एक उम्मीद का सूरज है। आज का दिन कल का इतिहास लिखेगा, आज का दिन कल का इतिहास लिखेगा, हर संघर्ष का सूरज प्रकाश लिखेगा। जो पसीने से धरती को सींच रहे हैं, जो पसीने से धरती को सींच रहे हैं, उनके हाथों का हर काम विश्वास लिखेगा। आज जो बो रहे हैं वो कल लहलहाएगा, आज जो बो रहे हैं वो कल लहलहाएगा, हर कदम का निशान समय को दिखाएगा। गहरी खाइयां भी पुल बन जाएंगी, सपनों की राहें नई दिशाएं लाएंगी। जो धुंध में दिखे वो रोशनी पाएंगे, जो धुंध में दिखे वो रोशनी पाएंगे, हौसले जो थके वो नए स्वर उठाएंगे। आज की मेहनत कल की ताकत बनेगी, हर कोशिश से सफलता की गाथा गढ़ेगी। सूरज की किरणों में उम्मीद झलकती है, सूरज की किरणों में उम्मीद झलकती है, हर रात के अंधेरों में सुबह चमकती है। आज की आस कल की राह सजाएगा, आज की आस कल की राह सजाएगा, हर दिल में नया जोश जगाएगा। आज का दिन कल का इतिहास लिखेगा,
आज का दिन कल का इतिहास लिखेगा, हर इंसान का सपना आकाश लिखेगा। संघर्ष से संकल्प, संकल्प से जीत लिखेंगे। संघर्ष से संकल्प, संकल्प से जीत लिखेंगे। आज की कलम से भविष्य का गीत लिखेंगे। आज की कलम से भविष्य का गीत लिखेंगे। मीना जी, उम्मीदों का एक भारत हमने देखा आपकी प्रस्तुति में। नरेश शांडिली जी। एक दोहा है मेरा कि आजादी के चांद पर बंटवारे के दाग, आजादी के चांद पर आजादी के चांद पर बंटवारे के दाग, सीने में मातम लिए कैसे खेलूं फाग, सीने में मातम लिए कैसे खेलूं फाग। दरअसल हमें आज़ादी तो बहुत टुकड़ों में मिली है और इसका हमें इसकी हमें टीस है, और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन फिर से अखंड भारत होगा। और इसी उम्मीद के साथ हमने संविधान में अपनी श्रद्धा जगाई हुई है। और संविधान में क्या क्या है, संविधान में क्या मुख्य बातें हैं, इसको मैंने एक छोटे से गीत में पिरोने की कोशिश की है। तो मदन जी आपका विशेष ध्यान चाहूँगा। संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा। हमारे संविधान में राम दरबार की फोटो है जो मूल संविधान बना है, संविधान की प्रति में है। तो राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा। संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, राम राज के संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। संविधान यानी संप्रभुता, संविधान यानी संप्रभुता, लोकतंत्र, जनगण मन, जनहित की आजादी, इसमें जनहित का हर बंधन, जनहित ही हर बंधन। संविधान यानी संप्रभुता, लोकतंत्र, जनगण मन, जनहित की आजादी, इसमें जनहित ही हर बंधन। न्याय से कभी न डिगने वाले हम भारत के लोग, न्याय से कभी न डिगने वाले हम भारत के लोग, संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। और अंतिम इसका अंतरा है कि राष्ट्र एकता अखंडता को अंगीकार किया है, राष्ट्र एकता अखंडता को अंगीकार किया है, अभिव्यक्ति और समता का मौलिक अधिकार दिया है। संविधान में हमें मौलिक अधिकार हैं ये। राष्ट्र एकता अखंडता को अंगीकार किया है, अभिव्यक्ति और समता का मौलिक अधिकार दिया है, सबके हित में जुटने वाले हम भारत के लोग, सबके हित में जुटने वाले हम भारत के लोग, संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों से मैं एक बार कहना चाहूंगी, जब भी आपको बताना हो कि भारतीय कौन होते हैं, भारतीयता क्या होती है और भारत का संविधान क्या है, तो नरेश जी आपकी रचना में जरूर अपने दर्शकों से कहूंगी याद रखें और प्रस्तुत भी करें। आभा कुलश्रेष्ठ जी। कविता समय के साथ चलने, बदलने और समाज को दर्पण दिखाने के लिए अपने तेवर बदलती आती है। जैसा समाज होता है, वातावरण होता है, उसी के अनुसार कविता भी अपने तेवर बदल लेती है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल कैसा संसार में वातावरण है, तो उसी के आधार पर मैं प्रस्तुत कर रही हूँ एक कविता। आज लिख दो विश्व के तुम नाम, एक पाती प्रेम की विश्वास की,
है जरूरत आज सारे विश्व को प्रेम की सद्भावना विश्वास की। आज है आतंक छाया सब जगह संसार में, क्या मिलेगा क्या मिला था डूब कर इस ज्वार में। सबकी मंजिल सबकी राहें एक जब, क्यों न काटे बेड़ियां मिलकर एक दूजे के संत्रास की। है जरूरत आज सारे विश्व को प्रेम की सद्भावना विश्वास की। मिलकर बनाओ विश्व को खुशहाल तो कुछ बात है, खुद जियो औरों को जीने दो ये विश्व हित की बात है। वो अलग पड़ जाएंगे संसार में जिसने केवल अपने हित की बात की। वो अलग पड़ जाएंगे संसार में जिसने केवल अपने हित की बात की। अंतिम है, सद्भावना जो पा सको तो धन्य अपने को समझ, नफरतों की भावना से खून की नदियां बह रही। आज लुटते देखता है आदमी को आदमी, आज लुटते देखता है आदमी को आदमी। स्वीकारता सब मौन रहे, स्वीकारता सब मौन रहे, भय मुक्त जीवन क्यों नहीं। जोड़ना होगा पुनः दर्पण के टुकड़ों को, जो समय के साथ गिरकर भूल से टुकड़े टुकड़े बट गया। आज लिख दो विश्व के तुम नाम, एक पाती प्रेम की विश्वास की। है जरूरत आज सारे विश्व को प्रेम की सद्भावना विश्वास की। धन्यवाद। हमारी संस्कृति है वसुदैव कुटुंबकम की, और जिस तरह से भी आभा जी अपनी रचना हमारे सामने रख रही थी, पूरे विश्व की उन्होंने बात की। और भारत ही वो देश है जो सब में अपना प्रेम बांट सकता है और इतना आत्मनिर्भर भी है कि सॉफ्टनेस के साथ साथ यानी सौम्यता के साथ साथ अपने लिए खड़ा भी हो सकता है, अपने लिए लड़ भी सकता है। अब हम अगली प्रस्तुति की ओर आगे बढ़ेंगे। रेणु मिश्रा जी। नींव के पत्थर आजादी के, नींव के पत्थर आजादी के हमको आज पुकार कहे। नींव के पत्थर आजादी के हमको आज पुकार कहे। बिल के भीतर आज यहाँ ना जाने कितने नाग पले, बिल के भीतर आज यहाँ ना जाने कितने नाग पले। कुछ काले हैं कुछ जहरीले, कुछ काले हैं कुछ जहरीले, कुछ तो दो दो मुख वाले। रणनीति की चाले चलते कैसे वतन के रखवाले हैं, कैसे वतन के रखवाले हैं। और मैं अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ में एक कविता रखती हूँ अपनी। इनकलाब के नारों ने, इनकलाब के नारों ने अब है हमें पुकारा, इनकलाब के नारों ने अब है हमें पुकारा। जागो भारत अब तो जागो चहु और हुंकारा, जागो भारत अब तो जागो चहु और हुंकारा। बहुत हुआ, बहुत हुआ अब हो चुका, बहुत हुआ अब हो चुका। दुश्मन का अत्याचार न्याय दिलाना होगा अब तो न होना लाचार। जाग उठो अब घर घर भारत की संतान, जाग उठो अब घर घर भारत की संतान। हाथ बढ़ाओ अपने धनु दुश्मन पर अपतान, दुश्मन पर अपतान। राम वाम बन जाए अब हम, राम वाम बन जाए हम अब अग्निपथ संग्राम। राम वाम बन जाए हम अब सब अग्निपथ संग्राम। टूट गया है बांध सब्र का अब और नहीं विश्राम, टूट गया है बांध सब्र का अब और नहीं विश्राम। हमारे देश संस्कार को ही मानते आया और संस्कृति को ही अपनी बढ़ावा देता आया है, तो मैं उसके लिए बोलती हूँ। संस्कार की संस्कृति लेकर, संस्कार की संस्कृति लेकर
बहुत किया सम्मान, लेकिन उसके बदले तूने किया सदा अपमान, लेकिन उसके बदले तूने किया सदा अपमान। कलम क्रांति की आव चलाएं, कलम क्रांति की आव चलाएं, बन दिनकर और निराला, परिवर्तन की आस दीप से भारत में करे उजाला। हमारे सत्ता और विपक्ष आपस में लड़ते रहते हैं और हम जो आम जनता है उसमें पिसते हैं। तो मैं उनके लिए बोलती हूँ, सत्ता और विपक्ष दलों के, सत्ता और विपक्ष दलों के पाटो पिसता देख समाज, सत्ता और विपक्ष दलों के पाटो पिसता देख समाज। देश धर्म की रक्षा हेतु करना होगा फिर आगाज, देश धर्म की रक्षा हेतु करना होगा फिर आगाज। शंखनाद का रश्मि रथी का, हमारे जो साहित्यकार रहे हैं उन्होंने हमेशा इस चीज को बढ़ावा दिया है। तो मैं बोलती हूँ, शंखनाद का रश्मि रथी का उद्घोष हमें करना होगा, परशुराम की बनो प्रतिज्ञा, परशुराम की बनो प्रतिज्ञा, अर्जुन सा बनना होगा। रणभेरी गूंजेगी अब तो सिंहनाद करना होगा, जहर देश में भरने वालों अब तो तुमको मरना होगा, अब तो तुमको मरना होगा। मैं ये संदेश देती हूँ हमारे देश के जितने भी काला बाजारी या घूसखोरी आतंकवादी जो भी हमारे लोग हैं वो सुधर जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे साहित्यकारों की लेखनी वाकई में लोगों को, युवाओं को जगाने के लिए निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। गणतंत्र दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। रेणु मिश्रा जी, मुझे लगता है वो समय आ ही गया है, क्योंकि जिस तरह से आप कलम के जरिए जागरूक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब लगता ही नहीं है कि कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत है क्या। अब हम खुद ही इतने सशक्त हो रहे हैं और जिस तरह से रचनाओं को सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, खासकर युवा पीढ़ी जिसे अब आगे चल के देश का भविष्य संभालना है। और जो आंतरिक मुद्दों को आपने रखा वो लोगों के लिए समझना जानना बहुत जरूरी है। मनु सिन्हा जी। धन्यवाद। कुछ दो है और रंगों का मधुमास है, जिनसे उपजे प्रेम, रंगों का मधुमास है, जिनसे उपजे प्रेम। जीवन एक तस्वीर है, नेह बना है फ्रेम, नेह बना है फ्रेम। जाति धर्म का मेल कर दूध में शक्कर घोट, जाति धर्म का मेल कर दूध में शक्कर घोट। भेद सभी मिट जाएंगे, कोई बड़ा ना छोट, कोई बड़ा ना छोट। सब में यह सिर मौर है, मानवता का रंग, सब में यह सिर मौर है, मानवता का रंग। सबका अपना रूप है, सबका अपना ढंग, सबका अपना ढंग। धर्म नहीं ये रंग हैं, सभी रंग अनमोल। धर्म नहीं ये रंग हैं, सभी रंग अनमोल। अपना ऐसा देश है, कोई न जिसका तोल, कोई न जिसका तोल। भेद भाव में क्या धरा, कुछ भी नहीं अशेष। भेद भाव में क्या धरा, कुछ भी नहीं अशेष। सबको गले लगाइए, पाएंगे उनमें, पाएंगे उनमें। मनु
सिन्हा जी, अद्भुत भारत आपने अपनी रचना के जरिए हमें दिखाया है। और अलका सिन्हा जी। बहुत धन्यवाद भावना जी। कई बार मन में ख्याल आता है कि देश तो हम सबका है, लेकिन क्या हम आम आदमी जो अपनी ज़िंदगी में ही उलझा रहता है, सुबह ऑफिस जाना, घर के काम करना, इन चीज़ों में उलझ कर रह जाता है, तो हम अपने देश को कैसे प्यार करते हैं? हम तो कभी नारे भी नहीं लगाते, कभी किसी अनशन पर भी नहीं जाते, तो क्या हम अपने देश से प्यार नहीं करते? या हम अपने देश के साथ जो दायित्व है उसको कैसे पूरा करते हैं? तो मैं जो रचना आपके बीच में रखना चाहती हूँ वो कहीं ना कहीं उस आम आदमी के प्रेम को दिखाता है जो हम अपने देश से करते हैं। उसका शीर्षक दिया है मैंने, बेइंतहा मोहब्बत। सच है मैंने किया है तुमसे अटूट प्रेम, बेइंतहा मोहब्बत। सच है मैंने किया है तुमसे अटूट प्रेम, बेइंतहा मोहब्बत। ले ली है दुनिया भर से लड़ाई, पर जुनून ही न हुआ तो कैसी मोहब्बत। सच है मैंने दीवानावार चाहा है तुम्हें, हालांकि मैं नहीं हुई कभी शामिल तुम्हारे नाम पर निकाले जलसे जुलूसों में, नहीं लगाए तुम्हारे नाम के नारे, पर टस से मस नहीं हुई अपने उसूलों से। मुश्किल कर ली मैंने अपनी जिंदगी, मगर अकेले दिए सी जलती रही मेरे प्यार की लौ। यकीन करो ईमानदारी भी जरूरी है सच्ची मोहब्बत के लिए। और कैसे हम प्यार करते हैं अपने देश को? विश्व बाजार में एक ग्राहक से अधिक है मेरी हैसियत। विश्व बाजार में एक ग्राहक से अधिक है मेरी हैसियत, इसीलिए कभी देखा नहीं चाइना बाजार की तरफ। इसीलिए कभी देखा नहीं चाइना बाजार की तरफ। यकीनन कठिन होगा महंगा, पर मुझे भाया स्वदेशी सामान, स्वदेशी भाव। अवसर की तलाश में पलायन करने के बदले, अवसर की तलाश में पलायन करने के बदले बुलाते रहे मुझे घरेलू उद्योग। बेआवाज चलती विदेशी मशीनों की तेज रफ्तार से कहीं ज्यादा लुभाता रहा मुझे लयबद्ध चलता लकड़ी का चरखा और खड्डी की आवाज। बहुत शुक्रिया। स्वाभिमान से भरता रहा हाथ से काता खद्दर, स्वाभिमान से भरता रहा हाथ से काता खद्दर। डायमंड कट वाले कांच के बर्तनों से ज्यादा भाते रहे भट्टी में पकाए मिट्टी के कुल्हड़। पेट्रोल की धौंस को दरकिनार कर साइकिल से तय कर लेना लंबी दूरियां भी होता है इजहार मोहब्बत। पेट्रोल की धौंस को दरकिनार कर साइकिल से तय कर लेना लंबी दूरियां भी होता है इजहार मोहब्बत। लिखती हूँ मैं भी देसी जूते की ठाठ पर स्वावलंबन के गीत। और हाँ, अपनी भाषा को प्यार करना, और हाँ, अपनी भाषा को प्यार करना, बोलना अपनी मादरे ज़बान भी भरती है मुझे मोहब्बत के एहसास से। सुनो, बंदगी से कम नहीं होती है सच्ची आशिकी। बंदगी से कम नहीं होती है सच्ची आशिकी। धर्म और मजहब से ऊपर होती है मिट्टी से मोहब्बत। मंत्र और अजान से बढ़कर होता है देशभक्ति का गान। भले ही मैंने सरहद पर जाकर बंदूकें नहीं थामी, भले ही मैंने सरहद पर जाकर बंदूकें नहीं थामी, नहीं बरसाए तोप के गोले, मगर थामे रही भीतर की बागडोर। जैसे घूमते पहिए से निकल गई कील की जगह फंसा रखी हो अपनी उंगली कि लड़खड़ाने न पाए मेरा देश रथ। ये बात और है कि न मेरी जिंदगी पर कोई कहानी बनी, न हुई मेरी मौत पर कोई चर्चा। ये बात और है कि न मेरी जिंदगी पर कोई कहानी बनी, न हुई मेरी मौत पर कोई चर्चा। किसी की बातों में जिक्र तक न आया मेरा, मेरी शहादत पर किसी ने कोई गीत न गाया, न ही मेरी देह को तिरंगा उड़ाया। पर यकीन करो देश की मिट्टी में गुमनाम मिल जाना, यकीन करो देश की मिट्टी में गुमनाम मिल जाना भी होता है पाकीज़ा मोहब्बत का निशान। देश की मिट्टी में गुमनाम मिल जाना भी होता है पाकीज़ा मोहब्बत का निशान। सच्ची निष्ठा भी होती है वतन परस्ती, देश सेवा और देशभक्ति। सच्ची निष्ठा भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एलिजिबिलिटी नहीं होती, क्राइटेरिया नहीं होता, उन्हें पूरा नहीं कर पाते और निराश हो जाते हैं। लेकिन अलका सिन्हा जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया देशभक्ति के, देश प्रेम के अपने मायने हो सकते हैं और हम देश के लिए घर बैठे भी क्या योगदान दे सकते हैं। पंकज जौहरी जी।
बात हो रही है 26 जनवरी की, बात हो रही है राष्ट्र की और बात हो रही है कविता की। तो राष्ट्र और कविता की बात होती है तो मैं बात करूंगा राष्ट्र कवि की, पूजनीय श्री दिनकर जी की। दिनकर जी की एक बहुत उम्दा रचना थी कि नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसी रचना को मैंने साहित्य के 10 रस में ढालने का प्रयास किया है। 9 रस होते हैं, श्रृंगार 2 के बराबर, तो 10 रस हो जाते हैं। तो अलग अलग रस में इसी रचना को मैंने पढ़ने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं वियोग श्रृंगार रस में पढ़ता हूं राष्ट्र कवि पूजनीय दिनकर जी के रचना को, कि जब मेहंदी हाथ रचाली हो, जब मेहंदी हाथ रचाली हो, माथे सिंदूर की लाली हो, तब कोमल प्रणय निवेदन का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अगर वीर रस में लिखते तो लिखते कि जब दुर्गम लक्ष्य पहाड़ सदृश भी मन को तनिक डिगा न सके, तब दुश्मन की ललकारों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और यदि वो रौद्र रस में लिखते तो लिखते कि ज्वाला छाती को खंड करे, कोलाहल शस्त्र प्रचंड करे, तब शठुरिपु की चीत्कारों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। यदि वो करुण रस में लिखते तो लिखते कातर आंखों के पानी में रोटी का बिंब झलकता हो, कातर आंखों के पानी में रोटी का बिंब झलकता हो, तब 56 भोग प्रसादों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। यदि विभत्स रस में लिखते तो लिखते भोगी के लोहित जबड़ों में जब फंसे लोथड़े बचपन के, जर्जर चूषित संस्कारों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और भयानक रस में लिखते तो कहते कि सन्नाटा काली रात रहे, पीछे घुंघरू की थाप रहे, बिन याद करी चालीसा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और अगर अद्भुत रस में लिखते तो कहते कि उर्वशी मेनका उरंभा मुझको पाने का दम्भ भरे, उर्वशी मेनका उरंभा मुझको पाने का दम्भ भरे, तब स्वप्न लोक में जाने का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और शांत रस में लिखते तो कहते कि मन आज ताल गंभीर हुआ, बैरी के हिये का पीर छुआ, अब तुच्छ अहंकृत वाणों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संयोग श्रृंगार में लिखते कि सतरंग दुपट्टा बनकर जब यौवन खुद पर इतराता हो, तुमको तज कुछ अवलोकन का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और अंत में मेरा फेवरेट, अगर हास्य रस में लिखते तो कहते कि मस्तक पर उगता चांद चढ़े, मस्तक पर उगता चांद चढ़े, जब तोंद बेल्ट को फांद बढ़े, तब फेसबुकी फुलझड़ियों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। बहुत धन्यवाद। पंकज औरी जी, जिस तरह से अभी आपने फेसबुक का जिक्र किया, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं केवल स्टेटस लगा देते हैं, शुभकामनाएं स्टेटस के जरिए दे देते हैं, लेकिन देश के लिए कुछ करते नहीं। अभी अलका जी बता रही थी कैसे देश प्रेम आप अपने घर पे बैठकर जाहिर कर सकते हैं, देश के प्रति ईमानदार रहिए। आप सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आए और हमारे दर्शकों को आपने जागरूक किया, न केवल एक मधुरता से बल्कि ये भी बताया कि संविधान क्या है, भारतीयता क्या है और क्यों भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हरियाणा न्यूज की तरफ से, हमारे कवियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जश्न मनाइए, अपने कर्तव्यों को निभाइए और अपने अधिकारों को लेने से, अपने अधिकारों के लिए लड़ने से पीछे मत हटिए। नमस्कार। सारे जहां से अच्छा